हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज लेने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। नेम आप यहाँ देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको दो एंगल्स मतलब दो कोण, इसके बारे में जानना पड़ेगा। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे बोलते हैं उन्नयन कोण। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे बोलते हैं अवनमन कोण। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी ये एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल बनेंगे, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं आप क्षैतिज तल। अब ये होता क्या है बच्चों, तो जब अपनी आंखें नॉर्मल रहती है, जब किसी चीज को सीधा देख रही है अपनी आंखें, तो उस चीज को बोला जाता है बच्चों हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब क्षैतिज तल मतलब एकदम सीधी लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लेवल बना सकते हैं। तो जहां भी एंगल बनेगा, जहां भी कोण बनेगा, वहां पर ये वाली लाइन लेना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि मैं यूं देख रहा हूं, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे कि ऊपर की तरफ फैन को देखना है, तो मेरी पहले जो आंखें थी वो सामने की तरफ थी, ऐसे कुछ। ठीक है, अब मैं जब ऊपर की तरफ देखूंगा बच्चों, तो ये नजरें जो है यहां से उठ के ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, ठीक है, पंखे को देखने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देख सकते हो बच्चों, पहले बंदा सीधा देख रहा था, फिर जैसी ऊपर की तरफ देखा, मतलब इस लेवल से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा, इसका मतलब होता है नजर, एक तरह से जिधर अपन देख रहे हैं। तो जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। ठीक है, और जब आप सीधा देख रहे हैं और सीधा देखते देखते आपकी नजर एकदम नीचे किसी चीज पे पड़ गई, तो आप नीचे की तरफ देखेंगे। पहले मतलब आपकी नजर ऐसे थी, अब एकदम आपकी नजर नीचे की तरफ गई, तो क्या होगा बच्चों, जब नीचे की तरफ एंगल बनेगा, नीचे की तरफ जो कोण बनेगा, जैसे कि ये एक वापस से हॉरिजॉन्टल लेवल है, अब इसमें नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, देखो एरो नीचे की तरफ जा रहा है, और इसमें एरो देख सकते हो आप ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब नीचे की तरफ एंगल बनेगा, उसको आप बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, ऊपर बनने वाला तो ये कहलाएगा, और नीचे की तरफ बनने वाला यह कहलाएगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 की आपको कुछ बातें और ध्यान रखना है। जैसे कि एक्सरसाइज 8.2 में आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, कुछ स्पेसिफिक एंगल, कुछ स्पेशल कोण थे बच्चों, जैसे कि 30, 45, 60, 90, 0। अब इनके लिए अब आपने अलग अलग वैल्यू निकाली थी, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो वो भी आपको याद करना है। अगर वो याद नहीं हो तो आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल बेकार है। और लास्ट जो बात आपको याद रखना है वो ये है, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसे बोलते हैं लंब बटा कर्ण, वो क्या होता है, साइन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे बोलते हैं आधार बटा कर्ण, वो क्या होता है, कोस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटा आधार, वो क्या होता है, टेन होता है। और आपको पता है कि कहाँ परपेंडिकुलर होगा, कहाँ बेस होगा, कहाँ हाइपोटेनियस होगा। तो ये आपको तीन बातें ध्यान रखना है, एक तो ये एंगल्स वाली, एक आपको साइन 30, साइन 40, टेन 45 ये वाली, और दूसरी ये वाली। ये बातें अगर आपको याद हुई तो आपका चैप्टर नंबर 9 बहुत इजी है। तो बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इस एक्सरसाइज का। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं, इसकी मदद से पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक आपको पोल दे रखा है, पोल का मतलब होता है खंबा, और उसको क्या कर रखा है बच्चों, खड़ा कर रखा है। और ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज खड़ी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे खंबा हो, चाहे कोई टावर आ जाए, कोई मीनार आ जाए, तो उसको हमेशा आपको 90 डिग्री पे लेना है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर सीधी सी बात है, अब इसको खड़ा करने के लिए आपको एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा, एक लेवल लेना पड़ेगा, मतलब भूमि लेना पड़ेगी। तो यहाँ पर एक मैंने जमीन ले ली बच्चों यहाँ पर। अब इस पर मुझे क्या करना है, एक खंबे को रखना है। तो बच्चों ये मैंने एक यहाँ खंबा रख दिया। अब इस पर बच्चों एंगल कितना बनेगा, 90, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अब क्या हो रहा है बच्चों, एक ग्राउंड था, उसमें खंबा लगा हुआ था, मतलब पोल। अब क्या हो रहा है, ग्राउंड पर कहीं एक और दूसरी जगह पॉइंट लिया गया, जैसे कि यहाँ मैंने मान लो इस जगह एक पॉइंट ले लिया। अब एक तो ये वाला पॉइंट लिया, और एक ये जो पोल था ना बच्चों, इसका ऊपर वाला पॉइंट लिया, और इन दोनों पर एक रस्सी को बांध दिया गया है बच्चों, एक रोप को बांध दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ रस्सी इस तरह से है, ठीक है। अब ये जो रस्सी है ना, उसकी लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 20 मीटर, तो यहाँ 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और दे रखा है बच्चों की, ये जो रस्सी थी, रोप थी, वो इस ग्राउंड के साथ
एक एंगल बना रही थी, एक कोण, जिसकी वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। ये बच्चों आपको दे रखा था सिर्फ, जिससे मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया। अब इसका पहले आप नाम लिख दीजिए, कुछ भी नाम लिखिए जो आपको मन हो। मेरे सबसे बेहतर है ए से शुरू करता हूँ, और जहां तक लिखना है वहां तक लिख सकते हैं। तो 3 पॉइंट थे तो 3 लेटर आ जाएंगे, ए बी सी। ये आपका नाम हो चुका है बच्चों। अब देखो निकालना क्या था, आपको निकालना था बच्चों खंबे की ऊंचाई निकालना था। मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, एच है, ये अपन मान लेते हैं, मतलब ये खंबा है, ये पोल है, इसकी आपको ऊंचाई निकालना है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको सिर्फ सिंगल ट्राइंगल दे दे, क्या दे दे, सिंगल ट्राइंगल, एक लौता त्रिभुज आपको दे दे, तो आपको क्या करना है, जिसे आपको निकालना है ना उसको तो ऊपर रखना, और जो दे रखा है उसको नीचे रख देना। बस जो निकालना है उसे तो ऊपर, और जो दे रखा है उसे नीचे रख दो। जैसे कि बच्चों यहां पर इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो लिखना बच्चों कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी में लिखना त्रिभुज एबीसी में। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसको निकालना है, तो इसको मैं ऊपर रखूंगा। तो ए बी को मैंने रखा ऊपर, और यहां पर मुझे दे क्या रखा है, ये तो नहीं दे रखा, ये दे रखा है एसी, तो एसी को रखूंगा मैं नीचे। अब देखो बच्चों, अब आपने ये रख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, जिसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, जो भी एंगल दे रखा है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब। ठीक है, और नीचे वाला होता है बेस, जिसे बोलते हैं आधार। अब आप देखो, आपने रखा है इसको ऊपर और इसको रखा है नीचे। इंग्लिश में देखना बच्चों, यहाँ आएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो रहा है। हिंदी में क्या हो रहा है, लंब बटा कर्ण। तो आप देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण किसको बताता है बच्चों, साइन को बताता है। तो मतलब यहां पर आपके पास आएगा साइन, क्या आएगा बच्चों, साइन आ जाएगा। और साथ में थीटा लगता है, मतलब एक एंगल लगता है, और एंगल आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री रख देना बस। अब देखो ए बी क्या माना आपने, ए बी एच माना है, और ए सी देखो कितना दे रखा है, 20। और यहां बात करें साइन 30 की, तो साइन 30 की वैल्यू मैंने कहा था याद करना पड़ेगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब आपको पता है एच निकालना है, तो ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 बनेगा, और अपॉन में 2 से 20 कट जाता है 10 बार, तो एच आपके पास मिलेगा 10 मीटर। और यही बच्चों आपका क्या है, आंसर है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी लिख दिए मैंने, इसको समझते इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें देखो एक ट्री है बच्चों, मतलब एक पेड़ है, जो कि आंधी आने की वजह से, स्ट्रॉम की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, मतलब पूरा गिरता नहीं है, सिर्फ मुड़ जाता है। और वो क्या होता है, जैसे कि मान लो ये पेड़ है पूरा का पूरा, ठीक है, अब आंधी आने की वजह से बच्चों ये बेंड हो जाएगा, इसका आधा हिस्सा बेंड हो जाएगा, और बेंड होने के बाद ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। और गिरने के बाद बच्चों क्या होगा, इसका जो ये टॉप था, ये ट्री का जो टॉप था, मतलब शिखर था, वो क्या होता है, जमीन को छूने लगता है बच्चों। जैसे कि इसे छुएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो देखो इसको बना के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आपके पास ट्री है बच्चों, ये लो मान लो मैंने एक ट्री बना दिया। अब ट्री को ग्राउंड पे खड़ा करना पड़ेगा, जमीन पे, तो यहाँ पर आप जमीन भी बना लोगे। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये जो पेड़ है ना, हवा चलने की वजह से, आंधी की वजह से क्या होगा बच्चों, तूफान आया जिसकी वजह से ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये वाला हिस्सा जो है वो क्या होगा, जमीन पे गिर जाएगा, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जमीन को छूने लगेगा। तो बच्चों इसको गिरा देते हैं, तो गिराएंगे तो ये कुछ ऐसे गिरेगा, और ये वाला जो हिस्सा है ना वो यहाँ आ चुका है इस जगह, और जमीन को छूने लग गया। फिर उसके बाद क्या बोला है बच्चों, उसके बाद ये बोला है कि जिस ये जमीन को छुएगा ना पेड़, तो ये जमीन के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, मतलब कोण बनाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा वो लिखा हुआ है आपके पास, कितना, 30। तो ये लाइन यहां से आ गई बच्चों। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है बच्चों, आगे ये बोला है कि ये जहां भी छू रहा है ना, जमीन को जहां भी छू रहा है, यहां से ये ट्री के फुट, फुट मतलब होता है पांव, जिसे बोलते हैं पाद बिंदु हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां तक की उसने डिस्टेंस भी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है बच्चों आपको 8 मीटर। क्या कहा है कि ट्री के फुट से और ट्री का टॉप जहां टच कर रहा है उस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। ये पूरी लाइन इसके लिए है। ठीक है, अब आपसे कहा है बच्चों कि ट्री की हाइट निकालो। अब ट्री बच्चों यहां से यहां तक था, इसकी हाइट निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है वो h है बच्चों। क्या है, पूरी हाइट क्या है, h है। अब इसका नाम भी लिख देते हैं, जैसे कि देखो इस पॉइंट को नाम a दे देता हूं, इसको b, इसको c और इसको d। तो देखो बच्चों मुझे इसकी हाइट निकालना है, इसको मैंने क्या मान लिया है, h मान लिया है। अब देखो बच्चों यहाँ पर h जो है ना, h जो है
वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक तो इस वाले टुकड़े से और एक इस वाले टुकड़े से। इस वाले टुकड़े का नाम है बच्चों ए बी। क्या नाम है? ए बी। और इस वाले टुकड़े का नाम है, देखो क्या है, बी सी। तो कहने का मतलब एच को निकालने के लिए आपको ए बी और बी सी दोनों निकालना पड़ेंगे। अब आप देखो बच्चों, ट्राइंगल की मदद लेंगे। अब ट्राइंगल के अंदर जैसे ही अपन गए, इस त्रिभुज के अंदर जैसे ही अपन गए, तो अपन को बीसी तो इसके अंदर आता हुआ दिख रहा है, देखो बीसी यहाँ आ रहा है, लेकिन ए बी जो है ना वो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा। क्या ए बी दिख रहा है आपको इसके अंदर? यहाँ पर देखो बी डी दिख रहा है, यहाँ पर सी डी दिख रहा है, यहाँ पर बी सी दिख रहा है, लेकिन ए बी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन एक बात सोचो बच्चों, ये पेड़ यहाँ था, है ना, पेड़ का छोटा टुकड़ा यहाँ था, ये यहाँ गिर जाएगा, तो ये जो लंबाई है ना वो इसी के तो बराबर होगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा यही पड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा यही पड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं ए बी जो है ना वो बराबर होगा बी डी के। क्या होगा? ए बी बराबर होगा किसके? बी डी के। तो इसको मैं बदल के कुछ ऐसे लिख सकता हूं, एच जो है ना वो बराबर होगा ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बी डी लिख सकता हूं, और बराबर बी सी। अब देखो आप देख सकते हो बी डी जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। देखो बी डी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर आ रहा है, तो मतलब एक बार बी डी को निकालेंगे, एक बार बीसी को निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे और अपना काम हो जाएगा बच्चों। तो देखो सबसे पहले पकड़ते हैं यहाँ पर ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल का नाम है बच्चों बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में बात करें बच्चों अपन, तो देखो मुझे ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो पहले मैं इसको निकाल रहा हूं, तो इसको मैं ऊपर रख रहा हूं बच्चों। क्या रख रहा हूं? ऊपर। तो बी डी को मैं ऊपर रखूंगा। ये लो बच्चों, बी डी को मैंने ऊपर रख दिया, और मैं इसको नीचे रखूंगा, क्योंकि ये दे रखा है। मैंने अभी बताया था जिसे निकालना है उसे ऊपर, और जो दे रखा है उसे नीचे। तो इसको ऊपर रख दिया, इसको नीचे रखेंगे। इसका नाम है सी डी। अब बच्चों देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर इसके सामने होता है परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब। यहाँ पे 90 बनेगा बच्चों, 90 के सामने होगा हाइपोटेनस, जिसे बोलेंगे कर्ण, और नीचे होता है बेस, जिसे बोलते हैं अपन आधार। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको ऊपर रखा है और इसको नीचे रखा है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो रहा है, हिंदी में बोलेंगे कर्ण बटा आधार। तो देखो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसको बता रहा है बच्चों? सेक को बता रहा है। देख सकते हो कर्ण बटा आधार किसको बता रहा है? सेक को। तो यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे आप सेक। अब एंगल कितना है? तो एंगल है बच्चों 30 डिग्री। अब देखो सेक 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। बीडी तो एज इट इज रखेंगे, और सी डी जो है वो कितना है बच्चों? 8 है। लेकिन बात करें सेक 30 की, अब सेक 30 में कंफ्यूज होंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ देखो सेक उल्टा होता है कोस का, तो आप कोस 30 को याद कर लो। किसको याद कर लो? कोस 30। और कोस 30 होता है बच्चों √3/2। क्या होता है? √3/2। बस इसका उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो 2/√3 बनेगा। तो सेक 30 की वैल्यू आपको मिलेगी 2/√3। ठीक है बच्चों। अब इस 8 को बस इधर ले जाओ, और 8 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा बच्चों? 16/√3। और यहाँ मीटर लगा देना बच्चों। अभी आपको बीडी मिल चुका है। ठीक है, ये आपके क्या आ गई बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर वापस से ट्राइंगल को पकड़ेंगे, वापस से इस ट्राइंगल को पकड़ेंगे, इस त्रिभुज को पकड़ेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात सुनना, मैंने इसको निकाल लिया, अब मैं इसको निकालने जा रहा हूं। किसको? बीसी को, क्योंकि मेरे पास बीडी आ चुका है बच्चों। अब बीसी की बात करेंगे, बीसी निकालना है, तो बीसी को ऊपर रखूंगा बच्चों। क्या करूंगा? बीसी को ऊपर। फिर बात करें बच्चों, यहां पर इसको ऊपर रख दिया, तो जो दे रखा है उसको नीचे रखेंगे, तो मतलब सी डी को ऊपर नीचे रखेंगे। ये लोग सी डी को नीचे रख दिया। अब आप देखो बीसी जो है ना वो किसको बता रहा है? परपेंडिकुलर को, मतलब लंब को, और सी डी जो है वो आधार को बता रहा है, मतलब बेस को। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसे बोलते हैं लंब बटा आधार, किसको बताता है? यहाँ पर ये टेन को बताता है बच्चों। तो कहने का मतलब यहाँ जो रिलेशन बनेगा ना वो बनेगा 10 का। और एंगल कितना है? तो एंगल है यहाँ 30 डिग्री। अब वैल्यू रखते हैं, बीसी तो एज इट इज। यहाँ बात करते हैं बच्चों सी डी की, तो सी डी आपके पास कितना है? 8, और 10 30 आपको याद होगा बच्चों कितना होता है? 1/√3। अब यहां से क्या करेंगे? 8 को उधर ले जाएंगे, 8 जैसे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही बनेगा, और अपॉन में क्या चल रहा है? √3। ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब बच्चों बात करते हैं अपन अपने आंसर की। तो आंसर अपने पास था H बराबर BD प्लस BC, BD प्लस BC था। अब यहाँ BD आपको पता चल चुका है, BD कितना है बच्चों? 16/√3, और BC भी कितना आया? 8/√3। ठीक है, अब आपको पता है जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम वही आ जाता है।
तो नीचे वाले नंबर सेम है तो एलसीएम √3 आएगा, और जब नीचे वाले सेम होंगे तो ऊपर वाले भी हो के वही आ जाते हैं, तो ये हो के वही आ गए। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपके पास प्लस करने पर 24 बना, और नीचे जो है वो क्या चल रहा है 23, सॉरी √3। अब आप देखोगे बच्चों ये अपना आंसर है, और आंसर के अंदर बच्चों नीचे की तरफ कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ रूट आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए बच्चों क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, जिसे बोलते हैं परिमेयकरण। तो बच्चों यहाँ पर आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और इसका तरीका आपको मैंने 8.2 एक्सरसाइज में बताया था। जो भी नीचे नंबर होता है उसको बस आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी नीचे नंबर होता है यहाँ पर उसको बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये तो रेशनलाइज होता है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो h बराबर 24 को √3 से इंटू करेंगे तो 24 √3 आएगा, और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, नंबर को सिर्फ एक बार लिखते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अब बच्चों 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, तो आपके h मिलेगा 8√3, और पीछे क्या लगा देना मीटर, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।